प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जो चैप्टर 2 है आपका, वो है पॉलिनोमियल, बहुपद। आज हम सब बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद से संबंधित कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, बहुपद की घात। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। और कल वाली क्लास में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। फिर इसी प्रकार हम आगे सीखते जाएंगे। कुछ बेसिक कवर करना जरूरी है। जैसे हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद के बारे में थोड़ा तो जानकारी हमें होना ही चाहिए ना, क्योंकि कोई पूछ लिया या कभी, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं कि इसकी परिभाषा आए पेपर में। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो जिस विषय को आप पढ़ के आए हैं वहां तक, उस विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार, ठीक है, शून्यक, गुणांक, बहुपद की घात, ये सब तो आना जरूरी है। ठीक है ना। और मेनली इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। तो गणित का मतलब ये नहीं कि बस हम क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया, बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गई। इसका मतलब आप विषय की गहराई नहीं जान रहे हैं, आप बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए हैं, छिछला, इसको बोलते हैं, छिछला ज्ञान आप ले लिए हैं बस। तो अगर आप पढ़ रहे हैं गणित, सीख रहे हैं कुछ, तो गहराई से सीखें। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। जैसे कि लिखा है बहुपद, क्या लिखा हुआ है? बहुपद। बहुपद जो इसका नाम है उसी से पता चल रहा है ना, बहुत सारे पद है ना, बहुत सारे पद। तो किस चीज के पद रहेंगे? पद तो बहुत सारे, कौन से पद रहेंगे? तो पद रहेंगे बीजीय व्यंजक के। ठीक है ना। बीजीय व्यंजक क्या होता है हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, पूरी परिभाषा में पढ़ देता हूं। एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक वर्ड लिखा है बीजीय व्यंजक, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे चर और अचर क्या होता है। ठीक है ना। चर और अचर दो शब्द, चर और अचर। चर और अचर, चर मतलब वो सारी राशियां जो परिवर्तित होती रहती हैं, ऐसी सारी भौतिक राशियां जो परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, या यूं कहें ऐसी राशियां जो बदलती रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है। और ऐसी राशियां जो कभी ना बदलें, कहीं ना बदलें, हर स्थान पर एक जैसी रहें, उनको बोलते हैं अचर राशियां। ठीक है ना। जैसे देखिए, कुछ दोस्त आपके ऐसे रहे होंगे पीछे, जो समय समय पर अपने रुख को बदलते हैं, मिले होंगे आपको स्कूल में। आसपास के लोग ऐसे कुछ रहते हैं दो चार, जो आपके साथ अकेले में अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, बाजार में जाएंगे अलग तरीके का, स्टूडेंट्स में के साथ रहेंगे तो अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? समय के साथ बदल रहे हैं, परिस्थिति के साथ बदल रहे हैं। तो जो समय परिस्थिति के साथ बदले, अपने मान को चेंज करता रहे, अपने मान को बदलता रहे, उसको बोलते हैं चर। ठीक है ना। जैसे जितने भी अल्फाबेट हैं, जैसे यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, इन सबको मेनली चर बोला जाता है गणित में। ठीक है ना। चर बोला जाता है, इनके मान मान बदलते रहते हैं। ठीक है।
अचर, अचर बदलता नहीं। चर मतलब चल, जो चलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। अचर का मतलब होता है अचर, अचल, जो कभी भी अस्थिर ना हो, स्थिर रहे, अपने एक मान पर टिका रहे। जैसे देखिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, वास्तविक संख्या, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, ठीक है ना, पाई ले लो, पाई, ठीक है ना, स्मॉल जी ले लेते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे स्मॉल जी क्या होता है। इन सब के मान जो है बदलते नहीं, स्मॉल जी नहीं, हम कैपिटल जी लेते हैं, ठीक है ना, आप आगे समझ जाएंगे। 5, 6, 7, पाई, कैपिटल जी, इन सबके मान बदलते नहीं कहीं पर। ऐसा थोड़ी है कि आप जो है हमसे पढ़ रहे हैं 5 यानी 5, तो आप स्कूल में जाएंगे तो 5 कुछ अलग हो जाएगा, नहीं। जो 5 यहाँ जो रोल प्ले कर रहा है वही रोल आपके विद्यालय में भी प्ले करेगा। वही रोल जब आप कहीं जो है हायर स्टडी के लिए जाएंगे, बीटेक कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, वहां पर जब आप लैब में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, वहां भी 5 का मान वही रहेगा। 5 अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, 6 अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, 7 का मान वही ही रहना है, ठीक है ना। तो ये सब अचर हो गए, और ये क्या है, ये चर है। एक्स का मान बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है, अलग अलग प्रश्न में, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार एक्स का मान चेंज होता रहता है। तो ये बात है। चर और अचर दो चीजें, बेसिक कंसेप्ट है, समझना जरूरी है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे, अगर आप चर और अचर समझ गए हैं तो ये समझिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जो बीजीय व्यंजक होता है वो चर और अचर आपस में मिले होते हैं गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित होते हैं आपस में। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है ना, गणितीय संक्रियाएं हैं। इनके माध्यम से जहां कहीं भी आपको चर और अचर आपस में मिले मिले, संबंधित मिले, जुड़े मिले, वो बीजीय व्यंजक है। जैसे देखिए, एक्स और 2, ये क्या है, x2, चलो हम ले लेते हैं 5, ठीक है ना, ये चर है और ये क्या है, अचर है, ये भी अचर है। इन चर को और इन दोनों अचर को हम आपस में गणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। जैसे देखो, इनका इनसे हमने मल्टीप्लाई किया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x, ठीक है ना, और इस पूरे को जो हमने गुणा किया है उसको उसमें हम 5 जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया, 5। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बीजीय व्यंजक, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार एक हम और लेते हैं, y, y क्या है, चर है, और ले लेते हैं 10, ठीक है ना, y और 10 ये दो राशियां हैं, इन दोनों को किसी भी एक गणितीय संक्रियाओं से जोड़ दो, मिला दो आपस में, ठीक है ना, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, चाहे ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, कर दो, वो जो बनेगा वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे देखो, मैं घटा देता हूँ, y में से मैं 10 को घटा देता हूँ, तो ये जो बना ना, ये क्या कहलाया, ये बीजीय व्यंजक कहलाया। तो बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक चर और अचर को आपस में गणितीय संक्रियाओं द्वारा मिला देने पर, संयोजित कर देने पर जो भी पद मिलता है, जो भी मिलता है हमको, उसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है ना। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो बहुपद समझने में अब कठिनाई नहीं होगा, ठीक है ना। आइए बहुपद देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक जान गए, ठीक है। तो जो बहुपद होता है वो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है ना। तो ये लो, जो बहुपद होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का आपका बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें जो चर यूज हुआ रहता है, जिसमें जो चर प्रयोग किया गया रहता है, उस चर की जो प्रत्येक घात होती है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। ऋणोत्तर पूर्णांक होने का मतलब 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, ऋण नहीं होगा, गैर ऋण होगा, गैर ऋणात्मक संख्या होगा, ठीक है ना। तो 0 हो गया,
1 2 3 ये सब। तो एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक, ठीक है। कैसा पद होना चाहिए? बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, जिसमें चर की प्रत्येक घात, जो चर यूज किया गया हो एक्स वाई जेड कुछ भी, उसकी जो प्रत्येक घात होती है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। बहुपद क्या है? ढेर सारे बीजीय व्यंजक में से कुछ पार्ट ही बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। ठीक, सारी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे। और कैसे बीजीय व्यंजक बहुपद रहेंगे? जिसमें जो चर यूज किया गया रहा होगा, उस चर की जो घात होगी वो कैसी होगी? ऋणोत्तर पूर्णांक होगी। अगर ऋणोत्तर पूर्णांक है चर की घात, तभी हम बोलेंगे कि फला बीजीय व्यंजक एक क्या है? हमारा बहुपद है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो बोलेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5x² प्लस 3x-7। देखो ये देखो, चर और अचर यूज किया गया है इसमें ना, ठीक है। ये एक बहुपद है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? चर जो यूज किया गया है, चर, उसकी घात यहां पर कितनी है? 2 है। 2 ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। x है, x पर घात कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा सिस्टम, ये एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये आपको एक बहुपद कहलाएगा। यानी बहुपद चेक करने के लिए पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि क्या वो बीजीय व्यंजक है। हाँ, अगर बीजीय व्यंजक है तो फिर दूसरा स्टेप क्या हम चेक करेंगे? क्या जो बीजीय व्यंजक में जो चर दिया गया है उसकी जो घात है, क्या वो ऋणोत्तर पूर्णांक है? ऋण तो नहीं है। अगर ऋण है, करड़ी में दिया गया है, तब नहीं। हमें क्या चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, ऐसे ऐसे और जितने भी हैं, ठीक है ना। इतना बात समझ में आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बात और समझिए, मेरी आदत थोड़ी ऐसी है ना कि कोई भी चीज विस्तार में बताने लगता हूँ तो बहुत ज्यादा बताने लगता हूँ। कुछ लोग समझाते भी हैं, कहते भी हैं हमारे दोस्त लोग कि यार बहुत ज्यादा फैला देते हो। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ ना फैलाऊं, लेकिन फिर भी निकल जाता है। तो अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो अपनी तरफ से भाई मैनेज कर लेना, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही है कि अधिक से अधिक जानकारी जो सटीक है आप तक पहुंचाऊं, ठीक। बहुपद का मानक रूप होता है। बहुपद बहुत सारे हैं, जैसे देखो मैं लिख दे रहा हूं 2x+3, ये भी एक बहुपद है। 9x+3x स्क्वायर -2, ठीक है ना, ये भी एक बहुपद है। ये भी बहुपद, ये भी बहुपद है। लेकिन बहुपद का एक मानक रूप होता है, ठीक है ना। मानक रूप क्या होता है, इसको हम ऐसे बताते हैं आपको। जैसे देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का नाम घर पे कुछ और होगा, मतलब मम्मी पापा कुछ और बुलाती होंगी। आपकी जो बहन लोग हैं वो प्रेम में कुछ और बुलाती बुलाती होंगी। आपके जो स्कूल के दोस्त हैं वो कुछ अलग प्रकार के मजाकिया टाइप के नाम से आपको बुलाते होंगे, है ना, बुलाते हैं कि नहीं? तो है तो आप ही, लेकिन अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। आपको एक विशेष नाम से सब जानते हैं, जानते सब हैं एक विशेष नाम से, लेकिन बुलाते अलग अलग हैं, ठीक है ना। अलग अलग गुण के हिसाब से आपको बुलाते हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत पढ़ने में तेज हैं तो बोलेंगे बहुत पढ़ाकू है। घर पे बहुत शरारत करें, बहुत शरारती, शरारती वही जो शरारती लड़का वही, ठीक है ना। इस प्रकार के भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। लेकिन एक जो नाम है वो आपका सार्थक नाम है, वास्तविक नाम है, मानक नाम है, मानक रूप है, जो आपके आधार कार्ड में लिखा होगा, जो आपके मार्कशीट में लिखा होगा, जो आपके और जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें लिखे होंगे। तो वही जो नाम आपका है वो मानक नाम आपका है। इसी प्रकार बहुपद भी है, ठीक है ना। आप आगे चल के पढ़ेंगे तो मानक समझ में आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हालांकि हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो मानक रूप होता है बहुपद का, देखिए बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। जो बहुपद का मानक रूप होता है वो एक ऐसा फॉर्म होता है जो सब जगह लागू होता है।
जिसको देखने से पता चलता कि हाँ भाई हाँ ये बहुपद है, ठीक है ना। जैसे आप कहीं और गए, कहीं नाम लिखवाने जा रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक नेम बताएंगे अपना, ये थोड़ी जो मम्मी बुला रही थी घर में वो बताएंगे, है ना। तो वही जो एक फॉर्म होता है, एक सटीक रूप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम मानक रूप बोलते हैं। तो इसी प्रकार बहुपद का भी एक मानक रूप है, जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 करके प्लस लगाइए ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है ना। ये और जहां जो ए एन दिया गया है बेटा, देखो ये जो ए एन दिया गया है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये मानक रूप है, ये बहुपद का क्या है, ये बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। बहुपद जहां भी दिखेगा आपको इसी फॉर्म में दिखेगा। देखिए कहीं भी एक्स की पावर आपको ऋण में नजर आ रहा है, नहीं, सब ऋणोत्तर है। यहाँ एन भी क्या है, ऋणोत्तर है, ठीक है ना। ये मानक रूप हो गया बहुपद का, ठीक है। ठीक है, तो आप जान गए बहुपद क्या होता है, मानक फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये बात पता चल गया। अब हम सीखते हैं बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। बहुपद की घात क्या होता है, देखिए कोई भी बहुपद दिया हो, आप तो जान गए बहुपद क्या होता है, ठीक है। कोई भी बहुपद दिया गया हो, उस बहुपद में जो चर की उच्चतम घात वाला पद होगा, कोई भी बहुपद दिया है, उस बहुपद में जो चर का उच्चतम घात वाला पद होगा, उस पद के घातांक को क्या बोलते हैं, उस पूरे बहुपद का घात बोलते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डिफिनेशन समझ लिए ना। एग्जाम्पल देखो, कोई भी मैं बहुपद लिखता हूं, देखो ये एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, ये क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, कितने पद से मिलकर बना हुआ है, एक दो तीन चार, ठीक है ना, चार पदों से मिलकर बना हुआ है ये। इसमें उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, 4x⁵। 4x⁵ क्या है, उच्चतम घात वाला पद है। इस उच्चतम घात वाले पद में जो चर की घात है, चर का घातांक है, वही क्या कहलाएगा, इस बहुपद का घात कहलाएगा। इस बहुपद का जो घात है वो कितना होगा बाबू, 5 होगा, कितना होगा, 5, ठीक है ना। कुछ करना है नहीं, जो बहुपद दिया गया है उसको देखो, ठीक है, उसमें जो चर की उच्चतम घात वाला पद हो उसको देखो, और उसका जो घातांक हो वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आगे है, ना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। हाँ आगे हम बहुपद के प्रकार देखेंगे, बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में विशेष रूप से हमें ये ध्यान देना होगा, जो बहुपद होता है उसको दो आधार पर बांटा गया है। पहला घात के आधार पर बहुपद, ठीक है, और दूसरा पद के आधार पर बहुपद। तो हम पहले घात के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना। देखिए घात के घात के आधार पर बहुपद चार प्रकार का होता, ठीक है ना। घात के आधार पे बहुपद चार प्रकार का होता है ना। पहला पहला देखो,
पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हम समझाते चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। घात के आधार पे बहुपद को हमने बांटा है ना। तो घात के आधार पे बहुपद चार प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला क्या है, रैखिक बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की घात हो वो एक हो, चर की जो अधिकतम घात हो वो एक हो, ठीक है ना। यानी बहुपद की जो घात हो वो कितनी हो, एक हो। बहुपद की घात समझ गए हो ना, उच्चतम घात। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं रैखिक बहुपद का, 3x+5। 3x+5 ये एक बहुपद है x की उच्चतम घात कितनी है बताओ, एक ही तो चर है इसमें, उसमें x की घात कितनी है, एक है, ठीक है ना। ये तो जान रहे हो, कोई भी चीज अगर लिखा हुआ है x हो या y हो z हो, और मैं पूछूं z में पावर कितना है तो एक होगा, y में पावर एक होगा, x में पावर एक होगा, छिपा रहता है उसको लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ भी x की पावर एक है, तो घात कितनी होगी, घात एक। बहुपद, इस बहुपद की घात कितनी है, एक है। इस बहुपद की घात एक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब आगे समझ जाएंगे, बता देता हूं। इस प्रकार के जितने भी बहुपद हैं, अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंटेट करेंगे तो वो जो ग्राफ बनेगा वो सीधा बनेगा, रैखिक बनेगा, रेखीय बनेगा, इसलिए इसका नाम रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। हाँ, तो ये मत भ्रम पाल लीजिएगा कि एक आ रहा है तो काहे का ये रैखिक बहुपद कह रहे हैं, दूसरा नाम काहे नहीं दे रहे हैं, तो ग्राफ से लिया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। जैसे देखो 5x² + 3x - 9, ये एक बहुपद दिया गया है ना, ये एक बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात वाला उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, ये, और उसका घातांक कितना है, दो। पावर कितनी है, टू है ना। यानी जो इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना है, इस बहुपद का घात दो है। तो जिस बहुपद की घात एक दो होगी उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। यानी जो भी बहुपद दिया गया है अगर उसकी घात दो हो तो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, तीन हो। इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी है, देखो यही तो पद है जिसमें चर की सबसे बड़ा वाला घात लगा हुआ है, इसमें एक है इसमें तीन है, ठीक है ना। तो घात कितना हुआ इसका, इस बहुपद का घात कितना हुआ, तीन। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, तीन हो, उसको त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। इसी प्रकार चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद, कोई भी एक बहुपद ले लो जिसमें घात क्या हो, चार हो उसका। तो हम बना लेते हैं 6x⁴ - 9x⁴ + 2x² - 7x+5, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा बहुपद दिया गया है, ठीक है। कितने पद से मिलकर बना है, एक दो तीन चार पांच पदों से मिलकर ये बहुपद बना है। इसमें चर की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, चर के अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, 6x⁴। तो 6x⁴ में x का घातांक कितना है, फोर। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा, फोर। इस पूरे बहुपद का घात फोर होगा, ठीक है ना।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 4 हो, 4 दिया गया हो, उसको चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया किसके आधार पे, घात के आधार पे। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो पदों के आधार पे भी बहुपद लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला बहुपद एक पदीय बहुपद, एक पद बहुपद लिख लो, एक पद बहुपद। ठीक है, एक पद बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, उसको एक पद बहुपद कहते हैं। जैसे देखो, पद समझ रहे हैं ना, कोई भी बहुपद लिख दे हम, मान के चलो 2x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, ये एक बहुपद लिखा गया है। इसमें कितने पद हैं, इसमें कुल मिला के 3 पद हैं। एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। ठीक है ना, 3 पद दिए गए हैं। उसी प्रकार ऐसा बहुपद जिसमें एक पद दिया हो, जैसे 2x बस, उसको क्या बोलते हैं, एक पद बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार रहा है द्विपद बहुपद। देखो हम इसमें भैया पद के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो हम पद को महत्व देंगे। कोई भी ऐसा बहुपद है जिसमें केवल और केवल 2 पद दिए गए हों, उसको क्या बोलोगे आप, द्विपद बहुपद बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद। ये बहुपद दिया गया है ना, इस बहुपद में 2 पद हैं। एक पहला पद कौन सा है, 4x², दूसरा पद कौन सा है, 7x। ठीक है ना, तो ये द्विपद बहुपद हो गया। ठीक है, उसी प्रकार त्रिपद बहुपद। जाहिर सी बात है यार, इसमें कुछ है ये नहीं है, दम नहीं है इसमें कुछ, सब वर्ड से ही पता चल जा रहा है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, यानी 5x⁻³ x⁻³ नहीं कर रहे हैं, 2 कर ले रहे हैं, -2x + 7, लो बन गया त्रिपद बहुपद। ठीक है ना, उसी प्रकार एक है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें जो गुणांक होता है, गुणांक समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे देखिए ये 2x दिया गया है ना, 2x एक पद बहुपद है। इसमें जो 2 है उसको x का गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x का गुणांक बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें x² का गुणांक कौन सा है, 4, x का गुणांक कौन सा है, 7। इसी प्रकार इसमें x, इस वाले बहुपद में x² का गुणांक कौन सा है, 5, कॉफिशिएंट। ठीक है, इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलेंगे। x का गुणांक कितना है, -2, तो गुणांक यही हुआ। तो नहीं ऐसा बहुपद जिसके गुणांक क्या हो, 0 0 0 हो, उसको शून्य बहुपद बोलते हैं। जैसे 0x⁻³ ठीक है, -0x⁻² माइनस प्लस 0x, तो ये सब कौन से बहुपद हो गए, शून्य बहुपद हो गए। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका रहा पदों के आधार पर बहुपद। 1-2 प्रकार के और होते हैं, बस इतना जान लो बहुत है। ठीक है ना भैया, तो आप बहुपद जान गए और बहुपद की घात जान गए, बीजीय व्यंजक तो जाने ही भाई। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब भी जान गए। ठीक है ना, तो इतना आप समझें, और हम अगले वीडियो में आपको और अच्छा कुछ लेकर आते हैं। उसके आगे वाला बहुपद के शून्यक, गुणांक, शून्यक और गुणांकों में संबंध, ये सब हम कल के वीडियो में बताएंगे। तो इतना आप समझें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। धन्यवाद।